राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर मातृशक्ति का अपमान करने का आरोप लगाया। चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नियम 310 के तहत कार्यस्थगन की सूचना दी, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने नियम 58 के तहत सुनने का आश्वासन दिया। इसके बाद भाजपा विधायक आशा नौटियाल ने द्वाराहाट के कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट पर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान मातृशक्ति का अपमान और गलत भाषा के प्रयोग का आरोप लगाया। इस पर सत्ता पक्ष और कांग्रेस के विधायक आमने सामने आए और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। सदन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच भी नोकझोंक हुई, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप कर शांत कराया। वहीं प्रदेश का बजट कल सदन में रखा जाएगा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बजट लोक लुभावना होगा और इसका आकार भी बड़ा होगा। उन्होंने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। पिछले जो बजट हमने दिया था 89,000 करोड़ का दिया था, उससे बढ़ के ये आकार होगा, यानी इसका साइज जो है उससे बढ़ के होगा। और ये हमारी आर्थिक या अर्थव्यवस्था को भी दर्शाता है कि हम अपने बजट के साइज को बढ़ा रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जनता के साथ हम उनसे संवाद करते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं, उनसे व्हाट्सएप ट्विटर के माध्यम से उनके सुझाव मांगते हैं और संकलित करके सभी विभागों की अपेक्षानुसार जब हम बजट को अंतिम रूप देते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात होती है कि हम अपने प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हम बजट लाएं। और आप देखिए कि हमने ज्ञान एक शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार कहा था, हालांकि इस बार भी उन्होंने फोकस किया केंद्रीय बजट में। लास्ट टाइम हमने भी इसको फोकस किया था, इस बार भी हम फोकस कर रहे हैं कि ज्ञान यानी GYAN, जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता, एन फॉर नारी, इन 4 स्तंभों के बारे में प्लस अन्य जितने भी क्षेत्र हैं उसके लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध भी हैं और उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए हम ये बजट में प्रावधान कर रहे हैं। और एक अच्छा बजट, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब बजट प्रस्तुत किया जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में तो जनता उसको सराहती है, तो इस बजट को भी लोग सराहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। विधानसभा में आज दिन भर क्या कार्रवाई हुई, इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं DD न्यूज संवाददाता अवधेश नौटियाल। अवधेश, आज सदन का दूसरा दिन था, इस अवसर पर क्या कुछ कार्रवाई रही और क्या कुछ खास सदन में हुआ? जी रागिनी, बिल्कुल सदन का दूसरा दिन काफ़ी हंगामेदार रहा। सदन की जो शुरुआत रही वो हंगामेदार रही। जो विपक्ष के विधायक और जो सत्ता पक्ष के दोनों के बीच जो है नोकझोंक देखने को मिली। खास तौर से जो संसदीय कार्य मंत्री और जो कांग्रेस के विधायक मदन बिष्ट, जो जिस तरह कल का जो मामला था वो आज भी सदन के पटल पर देखने को मिला। उसके बाद जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो प्रश्नकाल में जो आज जो ज़्यादातर प्रश्न लगे हुए थे वो खाद्य आपूर्ति, खेल और जो महिला जो बाल विकास है, जो आंगनबाड़ी, उससे ज़्यादा लगे हुए थे, जिसके कि तमाम चीज़ें जानकारी निकल कर सामने आई कि राज्य में जो है जो खाद्य विभाग है वो कितने, इससे भी जो महत्वपूर्ण बिंदु था कि राशन कार्डों की स्थिति राज्य में क्या है। तमाम विधायकों ने राशन कार्डों के मुद्दे उठाए कि जो पात्र और अपात्र जो अपात्र लोग हैं उनकी जो संख्या है राशन कार्डों की, वो जो है लगातार वो उसमें कमी देखने को मिल रही है। जो पात्र लोग हैं उनका नाम काट दिए गए हैं। इसका काफी जो विरोध जो है विधायकों में देखने को मिला, जिसका संसदीय कार्य मंत्री ने जो है तमाम जवाब दिया। जी, क्या कुछ कल बजट सदन में पेश होने वाला है, तो उसको लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण पहलू बजट में इस साल देखने को मिलेंगे? देखिए, बिल्कुल बजट को लेकर सरकार की पूरी तैयारियां हैं। पहली बार जो है राज्य सरकार 12:30 बजे के करीब बजट पेश करेगी। पहली बार ये उत्तराखंड के इतिहास में हो रहा है। आमतौर पर जो बजट था वो 4 बजे के शाम को, जो 4 बजे के आसपास वो प्रस्तुत होता था, लेकिन पहली बार 12:30 बजे के आसपास ये बजट प्रस्तुत होगा। 1 लाख करोड़ से अधिक के बजट का जो है अनुमान वो जताया जा रहा है। महिला, युवा, खेल और जो अवस्थापना सुविधाएं हैं, पर्यटन है, उन चीज़ों पर खासतौर से फोकस सरकार का रहेगा। जिस तरह से संसदीय मंत्री ने बताया कि बजट को लेकर भी तमाम जो आम जनता है उसकी राय ली गई है और जो आम जनता की राय के आधार पर ही बजट तैयार किया गया है। जी रागिनी, बहुत बहुत धन्यवाद।